आज महज 34 सेकंडों में उत्तरकाशी के दरातली गांव में जब बादल फटे, जो तहस नहस देखने को मिला और जहां हंसते खेलते परिवार महज 34 सेकंड में ही मलबे के नीचे तब्दील हो गए। जहां सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर जब आसमान में बादलों का रौद्र रूप हुआ और आसमान से बादल फटे तो मानो आसमान से मौत की बारिश हो रही हो। और गंगा घाटी में जो भयावह दृश्य देखने को मिला, उसको देखते हुए मानो मौत स्वयं राक्षस रूप लेकर इंसानों के पीछे दौड़ रही हो। यहाँ रहने, यह वही जगह है जहाँ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए लोग सैलानी जब जाते हैं तो यहाँ शांतिपूर्ण जीवन के लिए रहने की, शांतिपूर्ण जीवन प्रदान के लिए यहाँ रहते हैं। पर आज वह स्वयं अपनी पुरानी खोज के लिए मानो संघर्ष कर रहा हो। दरातली गांव जब 12,600 फीट की ऊंचाई से 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मलबा और पानी नीचे उतरता तो महज 34 सेकंड में दरावली गांव को अपने अंदर समा लेता है। और वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि एक झटके में यह सब कुछ खत्म हो सकता है। यह त्रासदी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह बल्कि यह मानव द्वारा प्रकृति के साथ बार बार छेड़खानियों का परिणाम है। प्रकृति में बार बार अंधाधुंध विकास के नाम पर जंगल कटाई और नदियों के किनारे पर बने हुए मकान इस त्रासदी का मुख्य तबाही के मूल कारण है। हमने पहाड़ों को खोदकर, काटकर और जंगलों को काटकर और प्राकृतिक नदियों के रास्ते पर अंधाधुंध निर्माण करके मानो हमने प्रकृति को चुनौती दी है। ये दरातली की गांव की घटना भी हमें बार बार यही बताती है कि अगर हमने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाया तो ऐसी घटनाएं और ऐसी त्रासदियां बार बार होती रहेगी। जिस प्रकार से आज दरातली में 700 आबादी वाले गांव में एक झटके में से 50 घर और 30 होटल और 25 होम स्टे एक झटके में तबाह कर दिए हैं। अगर मानव अपनी मनमर्जी से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहेगा और प्रकृति के साथ अगर संतुलन नहीं बनाएगा तो प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करेगी और इसी प्रकार की त्रासदी हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार की त्रासदी हमें 12 साल पहले केदारनाथ के मंदिर में भी देखने को मिली है। अगर मानव विकास के नाम पर इसी प्रकार की विनाशकारी योजनाओं के द्वारा प्रकृति को खनन करता रहेगा तो प्रकृति हमें बार बार इस प्रकार की चुनौतियां देती रहेगी। केदारनाथ 16 जून की वह काली रात जब आसमान से काले बादल गरजे और चोरीबाड़ी के ग्लेशियर पर जा फटे, फिर तो मानो किसी देवीय शक्ति ने त्रिशूल उठाया और धरती को चीर दिया हो। जो तीर्थ यात्री गहरी नींद में सो रहे थे वो हमेशा के लिए मौत के ठंडे बाहों में बह गए। होटल, दुकानें और धर्मशालाएं मानो ताश के पत्ते की तरह बह गई। प्रकृति का यह ऐसा तांडव था कि जैसे कोई क्रोधित देवता अपने ही नगरी को नष्ट कर रहा हो। उस रात आस्था के केंद्र में मौत का नंगा नाच हुआ। केदारनाथ की यह त्रासदी गहरा गांव छोड़ के गई। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। पर इस प्रकार की आपदा हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा के गई। जब जब प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी होगी तब यह विनाशकारी होगी। आज जब दरावली गांव में इस प्रकार की त्रासदी हुई तो सरकार के अनुसार 4 लोगों की मृत्यु और 50 लोग लापता हुए। परंतु जिस प्रकार की हमें इमेज और फोटो देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि यह त्रासदी कितनी बड़ी है। बाकी आप और हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा इन त्रासदियों पे जो आंकड़ा और डाटा बताया जाता है वह वास्तविकता और सच्चाई से परे होते हैं और उनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और आज तक 130 लोगों की जानें बचाव कार्य के द्वारा बचाई जा चुकी हैं। अगर समय रहते हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो प्रकृति के द्वारा फिर ऐसा ही कोई त्रासदी होगी और प्रकृति एक अपना तांडव रूप दिखाएगी। पहले भी उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी 2021 को बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले और फिर नैनीताल में 17 से 19 अक्टूबर को 2023 में भूस्खलन जैसे हादसे देखने को मिले। और फिर आज इतनी बड़ी त्रासदी हमें उत्तरकाशी के दरावली गांव में देखने को मिली। दरावली की यह त्रासदी हमें बार बार सोचने को यह मजबूर करेगी, क्या हम प्रकृति के साथ छेड़खानी का यह बार बार दंड भुगतेंगे? क्या हमारी नीतियां और योजनाएं प्रकृति के लिए संवेदनशील है? यह सवाल हर उस इंसान के लिए जो प्रकृति की खूबसूरती को बचाना चाहता है। हमारी संवेदनाएं दरावली के उन प्रभावित परिवारों के लिए साथ है।